जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका पार्ट 4 है। डेटा इज गिवन टू अस, ग्रुप डेटा है ये, और इसमें हमारा हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अगर हम इस फार्मूले पर नजर दौड़ाएं तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन मांगा गया है, तो हमें इसके लिए सम ऑफ एफ चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। दूसरी चीज हमें जो चाहिए वो है सम ऑफ एफ ओवर एक्स। उसके लिए हमें फिर पहले एफ और एक्स का रेशो यानी एफ डिवाइडेड बाय एक्स ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें उससे भी पहले हमें एक्स फाइंड करना है यानी मिड पॉइंट हमें चाहिए। तो हमारा फिर पहला जो काम होगा कि हम मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट जो है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये कॉलम हमने बनाना है। आपको पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5। फिर 7 + 9 16, 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 8। फिर 10 + 12 22, तो इसमें हो जाएगा 11। फिर 13 + 15 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, मिड पॉइंट यानी एक्स जो है वो हमारे पास निकल आया है। इसके बाद हमें एक्स निकल आया है, हमने एफ की वैल्यू को एक्स पर डिवाइड करना है। मीन, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें सर बेटा सर वो लास्ट वाली मिड पॉइंट की वैल्यू 14 है, आपने 11 लिख दिया है। सॉरी, आप डिटेल। अच्छा जी, एफ बाई एक्स जो है हमारे पास चलेंगे, एफ बाई एक्स निकालना है हमने, यानी हर एफ की वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है। अब क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 20 जो है इसको हमने डिवाइड करना है किस पर, 8 पर, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 2.5। फिर उसके बाद ये डेसिमल में आंसर आना है 13 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका जरा कैलकुलेट करके मुझे जरा आंसर बताइएगा कितना आएगा। 1.8 1.18 1.18, तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसका 0.5 आ गया। ये बेटा राउंड ऑफ नहीं होगा 1.18? करना चाहते कर दें, कोई मसला नहीं होना उससे, ऐसे कोई हार्ड डिफरेंस नहीं होगा। राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, 1.2 करना है तो 1.2 कर दें, इस तरह कर लें। चलें ये 1.8 आगे भी वैल्यूज हैं। अच्छा, तो 1.19, अगर वो 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो 1.19 कर दें, इस तरह कर लें। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब आगे जब इसको कैलकुलेट करने हैं तो हमें सम ऑफ एफ बाय एक्स चाहिए, सम ऑफ एफ बाय एक्स चाहिए। तो वो जरा बताएं कितना निकला आपके पास इसको कैलकुलेट करके। 6.19 6.19। अच्छा, ये 6.19 जो वैल्यू हमारे पास आई है, सम ऑफ एफ 50 हम ऊपर लिखेंगे और ये वैल्यू नीचे लिखेंगे 6.19, और जरा इसका कैलकुलेट करके आंसर बताएं और टैली करें बुक से कि क्या वो आंसर ठीक आ रहा है। 8.07 8.07 हमारे पास आंसर आया है। अब जरा आप इसको जरा टैली करेंगे। Our next question is question number 7, and that is the following data shows the number of children in various families. मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर जो है ये चिल्ड्रन की तादाद जो है बताई गई है, और इसमें हमें दो चीजें मांगी गई हैं, फाइंड मॉड एंड मीडियन। और ये दो चीजें तो मांगी गई हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ये डाटा किस किस्म का है, ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है? जी, अनग्रुप्ड। वेरी गुड, ये अनग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज अलग होते हैं और ग्रुप डाटा के लिए हम अलग जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं फार्मूलाज की, और उनके मुताबिक हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपको याद रखनी है कि मीडियन और दैट इज अनदर काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी विच वी हैव टू यूज, तो हमने इस्तेमाल करनी है अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन इससे पहले जो एक अहम बात आपको याद रखनी है वो क्या है कि जिस वक्त आपने मीन फाइंड करना था तो आप डाटा पर किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए बगैर फार्मूला में सम लेकर उसको कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन मीडियन में सबसे अहम बात यह है, मीडियन हो या मॉड, आपको डाटा को अरेंज करना होता है। यू हैव टू अरेंज द गिवन डाटा। आप डाटा को अरेंज करते हैं एक खास
मीन ऑर्डर में, प्रेफरेबली आमतौर पर ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद एक अहम बात और होती है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बताई गई तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडियन फाइंड करने के लिए, ठीक है। मॉड के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी यानी 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो उस सूरत में फार्मूला डिफर करेगा और मुख्तलिफ होगा, जबकि अगर इवन वैल्यूज हों, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। इस बात को हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन जो है उसको भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इस मकसद के लिए आप लोग अपने पास आपकी बुक है, मैं ताकि मार्क्स दिखा दूँ आपको रेफरेंस के लिए कि ये चीज़ें कहाँ मौजूद हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी अहम रही हैं। अब अगर इसको देखें तो ये मीडियन की डेफिनेशन 2014 में और 15 में बोर्ड में आ चुकी है, और इसकी जो एग्जाम्पल हैं दोनों, एग्जाम्पल 1 और 2 जो है ये 2017 में और 19 में दोनों ग्रुप में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल 1 जो 2019 में पेज 123 आपके पास, पेज 123, जहां पर मीडियन के लिए अनग्रुप डाटा को डिस्कस किया गया है, राइट। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, so median is actually the middlemost observation in an average range set of data. So it divides the data set into 2 equal parts, और इसके लिए एक सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, आप जरा गौर कीजिएगा। ये 3 सिंबल मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आगे चलकर हमने पढ़ने भी हैं। तो यहाँ पर एक्स, ये क्या है, ये अरिथमेटिक मीन के लिए ये आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आप मीडियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मीडियन जो है इट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ये सबसे दरमियान वाली वैल्यू है। अगर इवन हो तो एवरेज ऑफ द मिडल 2 वैल्यूज, और अगर ऑड हो तो मिडल मोस्ट वैल्यू। तो मीडियन के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, ये एक्स के ऊपर टिल्डा साइन बोलते हैं इसको, या उर्दू में इसे मद बोल देते हैं, तो ये इसके ऊपर होती है। जबकि मॉड जो है इसके में भी एक्स ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्स के ऊपर आप एक कॉर्नर पर यहाँ पर कैरेट साइन लगाते हैं, तो ये मॉड के लिए सिंबल है। तो these 3 symbolical representation you should learn, ये आपको तीनों symbolical representation आपको याद होनी चाहिए, और यानी ये आनी चाहिए, आपको लिखना आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये किताब में भी मौजूद आपके पास कि इससे मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 2 केसेस हैं अनग्रुप डाटा के लिए, तो मीडियन के लिए वो जो 2 फार्मूले हैं वो कौन से हैं। इफ n इज जो है, n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो डाटा दिया गया उसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, n इज ऑड। अगर n ऑड है तो फिर आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, मीन मीडियन विल बी इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। अब ये चीज क्या है, तो इसको हम समझेंगे आगे चलकर, लेकिन यानी सम करते हुए, लेकिन पहले आप फार्मूला देख रहे हैं। तो मीडियन जो है दैट विल बी इक्वल टू, इफ n इज ऑड, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। वेयर एज n अगर इसमें आपके पास क्या है, इवन है, इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6 एंड सो ऑन, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है तो दैट इज केस 2। अब इस सूरत में आपका मीडियन जो है वो कुछ यूं फाइंड किया जाएगा कि हाफ ऑफ द साइज ऑफ n/2 TH प्लस n+2/2 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो ये आपका इसमें फार्मूला होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 फार्मूले आपने सीखे, एक जिसमें n जो है वो आपके पास क्या है, ऑड है। दूसरा फार्मूला जो है ये मीडियन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब n जो है वो इवन होगा तो उस वक्त आप नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और जैसे मैंने आपको पहले भी रिकॉल कर दूं कि एग्जाम्पल 1 2019 में आ चुकी है सेकंड ग्रुप में, और एग्जाम्पल 2 जो 2017 और 19 के पहले ग्रुप में आ चुकी है, शॉर्ट आंसर में और 2 नंबर के लिए, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी हम। और ये 7 क्वेश्चन जो है वो हमने करना है
मैं अभी बेटा जब सम सॉल्व करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है और उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज दी गई हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देता हूँ और ये आपको क्लियर है जहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिली। तो जनाब हम ये लिख रहे हैं। अब ये हमने ये लिख दिया। अब इसमें हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ से मुझे जरा बोलते जाएं। 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, आगे क्या है 8, 9, 8, 9 के बाद 10, 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6 और फिर 9 और फिर 5। डेटा हमने लिख लिया। आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जिसमें हम क्या करते हैं उसको राइटिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू पहले तलाश करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है 2। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये लिखता हूँ मैं 2, फिर उसके बाद जी 2 के बाद हमारे पास यहाँ पर 1, 2 और 3 बार जो है वो हमारे पास 3 है। फिर उसके बाद हमारे पास 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार 4 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 4 दफा हमारे पास 5 जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद 6, 1 और 2 और 3। तो 6 जो है वो 3 टाइम्स हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद 7, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स जो है हमारे पास 7 जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास 8। तो 8 जो है 1, 2, 3 और 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद 9 देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 9, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद 10 जो है 1, 2। तो 1 और 2 टाइम्स जो है वो 10 हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद हम देखें 11। तो 1 और 2 जो है वो 11 जो है वो 2 टाइम्स हमारे पास मौजूद है। तो एक दफा हमारे पास 12 है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी कवर हो गई। अब टोटल काउंट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर तो पहले सवाल में देखें तो क्या उसने टोटल तादाद लिखी हुई है, तो ऐसे तो उसने मेंशन नहीं किया। अगर की हो तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जी 38 है। चलें जी काउंट कर लिया। आपकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एज n इज इक्वल टू 38। ठीक है, 38 इज एन इवन नंबर या इज इवन कर लेना। इज इवन n इज इक्वल 38 इज इवन। तो देयरफॉर अब जैसे मैंने आपको बताया था
कि मीडियन, इसका फार्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू मीन एक्स डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा 1/2, और इसमें क्या लिखेंगे आप यहाँ पर जी, n+1 साइज ऑफ n/2 TH प्लस n+2/2 TH ऑब्जर्वेशन। नहीं, ये था इसमें फार्मूला, लेकिन अब ये चीज आपको समझनी है कि ये n/2 और ये आपको निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, 1/2 बाहर रहेगा, साइज ऑफ मीन n/, अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि ये चीज जो है, ये साइज ऑफ का लफ्ज जो है मैं यहाँ पर वेव ऑफ कर रहा हूँ। तो इफ अगर आप ये नहीं भी लिखते यहाँ पर तो इट इज एडजस्टेड, कोई ऐसा मसला कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं जी जी बिल्कुल फार्मूले भी ना लिखें या फार्मूले में लिखा रहेंगे, लेकिन नीचे फिर आप एक काम करें कि उसमें कम से कम रहने दें इसको। तो जी मैं बताता हूँ, इसमें 1/2 आएगा। अच्छा जी, अब n की वैल्यू कितनी है, ऊपर आपने लिखी है 38, तो 38/2 TH और प्लस फिर 38 + 2/2 TH, और बाहर आप लिख देंगे क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, अगर छोटा करना चाहते हैं तो आइटम लिख दें। तो उसके बाद 1/2, और ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी सर यहाँ पर। TH क्या है? बेटा मैं ना एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अभी इधर भी सवाल होगा, मैंने कहा टाइम आने से मैं बताता हूँ। आप एक नंबर लिखने के ना दो तरीका कार राइज होते हैं, तरतीब देने के। जब हम नंबर को तरतीब दे लेते हैं तो ऑर्डर देने के लिए हम दो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, दो अंदाज इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं कार्डिनल, ठीक है, उसमें हम सिर्फ नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 लिस्ट बनाने के लिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरे होते हैं ऑर्डिनल, ये दर्जा बताने के लिए होते हैं, पोजीशन बताने के लिए ऑर्डिनल, और ये होते हैं लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। ये चलते जाएंगे 9th 10th 11th 12th 13th और 19th 20th, और उसके बाद फिर से ही शुरू हो जाएंगे 21st 22nd 23rd 24th 25th, फिर 30th 31st 32nd 33rd 34th एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये TH जो है, ये असल में ऑर्डिनल की वजह से हम इस्तेमाल करते हैं दर्जा बताने के लिए, कि उसका दर्जा यानी मुकाम क्या है। तो ये पोजीशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दर्जा यानी उसका रैंक, कि वो किस पोजीशन पर है, तो ये बताने के लिए, इसलिए हम TH साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 11th 12th 13 ये वो वाहिद है जिनके साथ TH लगा रहता है 1 2 3 वाले, ठीक है। बाकी सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो इनको ऑर्डिनल कहते हैं। अच्छा 38 और 2 हो गया हमारे पास 19, और यहाँ पर 38 + 2 40 / 2 20th, तो 19 + 20th ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास निकल आई है। अब 19th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, काउंट करना है इधर से, हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे तो टोटल 38 है। हम रफक में काम करते हैं, हम रफक में एक काम कर लेते हैं क्या, कि 38 जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पर, तो हमारे पास क्या आएगा 19, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो फिर ये काम क्या हुआ कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो फिर जो आंसर आया है ये 19 है। 19 में से 1 लेस करें तो 18 बनता है। ये वो बेसिक कॉमन सेंस है जो आपने माइंड में करनी है। तो 18 आपके पास आया, तो आप 18 वैल्यू इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ तक 18 हो गई। फिर इधर से भी 18 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 and 6 11 11 and 5 16 16 and 2 18, तो ये यहाँ तक हो गए। दरमियान में आपकी दो वैल्यूज आएंगी, ये दोनों तरफ से काउंटिंग, चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ कर लें लेफ्ट से राइट की तरफ कर लें, ये 19th है और ये 20th है।
इधर से गिनेंगे तो ये 19 है, ये 20 है, तो 19 और 20 जो वैल्यू है वो क्या है, 7 + 7। सर बेटा सर 18 ही क्यों काउंट की है, 19 क्यों नहीं की? बेटा जब इवन होगी ना तो दरमियान वाली दो वैल्यू का एवरेज जो है वो आंसर होता है। 19 करते तो वो यहाँ पर आ जाता, तो मिडिल वैल्यू तो हाल मिलनी ही नहीं थी हमें। मिडिल वैल्यू कौन सी होती फिर, 19 इधर हो जाती, 19 इधर हो जाती, दोनों तरफ से 19 19 मिडिल वैल्यू मिलती ना। अगर हो ना हमारे पास 1 3 5 7 9, तो ये 5 वैल्यूज हैं, दो इधर अंडरलाइन किया तो दरमियान में हमारे पास मिडिल वैल्यू आ गई, तो ये मीडियन होगी। लेकिन ये ऑड नहीं है, ये इवन है। जब ये इवन है तो इसके लिए दरमियान वाली दो वैल्यूज हमें दरकार है, इसलिए हम एक लेस करके 90 में से एक लेस करके हमने इसको कैलकुलेट किया। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, अब 19th ऑब्जर्वेशन भी 7 थी, 20th भी 7 थी, वो वैल्यूज लिखी क्योंकि प्लस आ रहा है दरमियान में, तो हमने उसका साइज जो है वो उसकी क्वांटिटी लिख दी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू 14 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा मीडियम जो है वो क्या निकला हमारे पास, यानी ये मीडियम निकला है, दैट इज 7। जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, हमने अगर मॉड निकालना हो तो मॉड निकालने के लिए हम सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई हुई है इस गिवन डाटा में वो है 4 6 टाइम्स और 9 6 टाइम्स है। तो हम फिर लिखेंगे कि मॉड, क्योंकि इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इन द गिवन डाटा। तो देयरफॉर यहाँ पर इस गिवन डाटा में 4 और 9 आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन द डाटा। तो मॉड क्या होगा हमारे पास, x कैरेट दैट इज इक्वल टू 4 और 9। ठीक है जी सर